नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की उन 10 बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। 17 महीने में 9वीं बार बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालू यादव को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन को परिवारवाद पर घेरा। साथ ही कहा, डबल इंजन की सरकार भूमाफिया को उल्टा करके सीधा कर देगी। मुजफ्फरपुर में कटरा प्रखंड के बीडीओ से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। शशि प्रकाश को धमकी भरे लेटर के साथ अपराधियों ने गोली का खोखा भी भेजा है। पैसे न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। पुलिस जांच में जुट गई है। कांग्रेस विधायकों ने पार्टी आलाकमान से पीसीसी चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाने की मांग कर दी है। एमएलए प्रतिमा दास ने प्रदेश अध्यक्ष पर केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह करने का आरोप लगाया है। लालू यादव से मुलाकात के बाद दिल्ली रवाना हो गए। राज्यपाल ने शिक्षा विभाग की बैठक में शामिल होने से कुलपतियों को दूसरी बार रोक दिया। जब वीसी नहीं पहुंचे तो डेट आगे बढ़ा दी गई। ये मीटिंग SCS के पाठक ने बुलाई थी। इससे पहले की बैठक में शामिल नहीं होने पर पाठक ने सभी कुलपतियों की सैलरी रोक दी थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के करीबी सुभाष यादव के 6 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है। सुभाष अवैध बालू कारोबारी से जुड़े हैं। इसके अलावा वो ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। समस्तीपुर में विभूतिपुर प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य लखींद्र सहनी का एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो एक लड़की के साथ कृष्ण भजन पर डांस करते नजर आ रहे हैं। बेगूसराय में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल की पहचान साफापुर के रहने वाले सुबोध यादव के 22 वर्षीय बेटे राकेश के रूप में की गई है। पुलिस ने लिखित आवेदन मिलने के बाद ही कार्रवाई करने की बात कही है। बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसता नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन से मुलाकात की है। दोनों के बीच आधे घंटे मीटिंग चली। इस दौरान उन्होंने कहा, शीर्ष नेतृत्व जल्द फैसला लेगा। पूर्णिया में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने महारैली की। 5 लाख लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया गया था, लेकिन कुल 50,000 लोग ही पहुंचे। पप्पू पहले ही इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उनकी रैली को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। भोजपुर में सरकारी अस्पतालों के डाटा ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए हैं। टंकन परीक्षा के विरोध में सभी ने काम ठप कर दिया है। इनका कहना है कि एजेंसी की ओर से मानसिक और आर्थिक तनाव दिया जा रहा है। मोदी सरकार अगले हफ्ते की 13 तारीख को कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये बैठक पीएम मोदी के निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर दोपहर 12 बजे होगी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले ये मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। इसलिए इस बैठक में कुछ अहम फैसले भी लिए जाने की उम्मीद है। अभिनेता कमल हासन के नेतृत्व वाली मक्कल निधि मय्यम तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गई है। हासन और डीएमके अध्यक्ष मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने पार्टी ऑफिस में समझौते को अंतिम रूप दिया। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कज़गम ने गठबंधन का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। कमल हासन की पार्टी MNM को एक राज्यसभा सीट देने की बात पक्की हुई है। इसके अलावा ये भी तय हुआ है कि डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए MNM प्रचार करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए डीएमके ने 2019 सीट बंटवारे वाला फॉर्मूला पेश किया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस को तमिलनाडु में 9 लोकसभा सीटें और पुडुचेरी में 1 सीट ऑफर की गई है। महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लगातार तनातनी की खबरें आ रही हैं। इस बीच वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट प्रकाश आंबेडकर ने बताया कि इस खींचतान का कारण क्या है। उन्होंने कहा कि 15 सीटों को लेकर कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट में आपस में गतिरोध है, इसीलिए कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। पश्चिम बंगाल के झारग्राम से भाजपा सांसद कुनार हेम्ब्रम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा देने के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में MLC यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की 13 सीटों पर 21 मार्च को चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी ने इन चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। साथ ही पार्टी ने अतिरिक्त कैंडिडेट उतारने से इनकार किया है। राज्यसभा चुनावों की तरह इन चुनावों में भी क्रॉस वोटिंग का खतरा बना हुआ है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े फिल्म निर्माता जफर सादिक को ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जफर को बीते कई दिनों से एनसीबी की टीम ढूंढ रही थी। एनसीबी के मुताबिक आरोपी जफर सादिक अब तक 2000 करोड़ रुपए का ड्रग्स विदेश भेज चुका है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये आरोपी फिल्म निर्माता डीएमके पार्टी में डिप्टी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। राजस्थान में एक बार फिर पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। वैट में कटौती और डीलर्स के कमीशन में बढ़ोतरी को लेकर राज्य में 2 दिन तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इस हड़ताल को लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैट कम करने की गारंटी देकर गए थे, लेकिन इस पर आज तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी करीब 16 साल बाद नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तर्ज पर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने जा रहा है। आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी करके इसकी सूचना दी है। झारखंड के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अलग अलग विषयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारी के लिए ये परीक्षा जेपीएससी जेईटी 2024 आयोजित की जाएगी। पाकिस्तान में आज राष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। नवाज की पार्टी पीएमएलएन और बिलावल की पार्टी पीपीपी ने मिलकर आसिफ अली जरदारी को उम्मीदवार बनाया है। वो साल 2008 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे। वहीं इमरान समर्थक एसआईसी पार्टी ने महमूद खान अचकजई को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। फ्रांस की इमैनुअल मैक्रों सरकार ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कल अपने देश की महिलाओं के लिए अहम ऐलान किया। फ्रांस में अब अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। कल एक पब्लिक सेरेमनी के दौरान जस्टिस मिनिस्टर एरिक ड्यूपोन मोरेटी ने 19वीं सदी की प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल कर इस संवैधानिक अधिकार की कॉपी निकाली। इस मामले पर पिछले हफ्ते फ्रेंच पार्लियामेंट में वोटिंग हुई थी। प्रस्ताव के पक्ष में 780 और विरोध में 72 वोट पड़े थे। भारत ने धर्मशाला टेस्ट में इंग्लैंड को पारी और 84 रन से हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 4-1 से जीत ली। ये घरेलू मैदानों पर भारत की पिछले 12 साल में लगातार 17वीं सीरीज जीत है। घर में लगातार सबसे ज्यादा सीरीज जीतने का रिकॉर्ड पहले से ही भारतीय टीम के नाम है। ऑस्ट्रेलिया अपने घर में लगातार 10 सीरीज जीतकर दूसरे नंबर पर है। सिलीगुड़ी में विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में 4,500 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने उत्तर बंगाल में कई रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने मणिग्राम निमटीटा रेलखंड को दोहरा करने सहित अन्य महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने सिलीगुड़ी और राधिकापुर के बीच एक नई यात्री रेल सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 3,100 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने सिलीगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया। सिलीगुड़ी से सामुकतला रूट, इसके इलेक्ट्रिफिकेशन से आसपास के जंगल और वन्यजीव प्रदूषण से भी बचेंगे। आज बारसोई राधिकापुर सेक्शन का भी इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो गया है। इसका फायदा पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार के लोगों को भी होना है। राधिकापुर और सिलीगुड़ी के बीच एक नई ट्रेन सेवा शुरू हुई है। बंगाल का मजबूत होता ये रेल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ विकास की नई संभावनाओं को गति देगा, सामान्य मानवी का जीवन सुखद बनाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने असम के जोरहाट में एक जनसभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है और कई अन्य साहसिक पहल की है। उन्होंने होलोंगा पथार में प्रसिद्ध अहोम योद्धा लचित बोरफुकन की 84 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। राज्य के दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने जोरहाट के मिलिंग मेटली पोथार से वर्चुअली 17,500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं। उन्होंने आज पटना के पालीगंज में भाजपा की अन्य पिछड़ा वर्ग इकाई द्वारा आयोजित एक जनसभा में दावा किया कि केवल भाजपा ही पिछड़े और वंचित वर्ग का कल्याण कर सकती है। श्री अमित शाह ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करके भाजपा ने बिहार के लोगों की लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा किया है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का भारत पर बहुत कम असर पड़ा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2020 से 2022 तक देश में रसोई गैस की कीमत में केवल 72% की वृद्धि हुई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत में 303% की वृद्धि हुई थी। श्री पुरी ने कहा कि दुनिया भर में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, जबकि भारत में पेट्रोल की कीमत में 4.5% की कमी की गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार ने सभी वायदे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। रक्षा मंत्री ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किसान महासम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार प्रयास करेगी कि देश में बीज और उर्वरक की कीमतें न बढ़ें। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु में देश का सबसे तेज और स्वदेश में विकसित मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग राउटर शुरू किया। इससे देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ तेज गति वाले डेटा प्रोसेसिंग और ट्रांसमिशन की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश भर में जल प्रबंधन और संरक्षण में महिलाओं के योगदान की सराहना की है। उन्होंने आज नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी जल शक्ति अभियान कैच द रेन शुरू किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि देश की करीब 1 करोड़ महिलाओं ने सकारात्मक बदलाव लाने की जिम्मेदारी उठाई है। धर्मशाला में भारत ने इंग्लैंड को 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच में पारी और 64 रन से हरा दिया। भारत ने इस तरह श्रृंखला 4-1 से जीत ली है। कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द मैच और यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।